दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पीसी ज्वेलर लिमिटेड पे मैंने एक छोटी सी रिसर्च की है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। इसके फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आ चुके हैं, क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट आने वाले हैं और उसके पहले मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा ताकि आप इस वीडियो से कुछ फ़ायदा उठा सकें। कंपनी 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। पब्लिक इशू के टाइम पे शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये था। कंपनी डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी के फील्ड में है। लेटेस्ट न्यूज़ कंपनी के बारे में यह है कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो वन टाइम सेटलमेंट के लिए बैंक तैयार हो गई हैं, तो इससे कंपनी को फ़ायदा होगा और शेयर की वैल्यू अनलॉक तो हो ही रही है और भी अनलॉक हो जाएगी। कंपनी अभी क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट पेश करेगी जिस दिन, उसी दिन स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस करेगी। जो 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का एक शेयर है, वह वो 1 रुपये के 10 शेयर में बढ़ जाएगा, तो उससे भी शेयर की वैल्यू अनलॉक होती है। पिछले 5 सालों के रिवेन्यू और प्रॉफिट लॉस की अगर बात करें तो 2020 में 5,206 करोड़ का रिवेन्यू था, 83 करोड़ का प्रॉफिट था। 2021 में 2,826 करोड़ का रिवेन्यू था, 62 करोड़ का प्रॉफिट था। 2022 में 1,606 करोड़ का रिवेन्यू था, 391 करोड़ का लॉस था। 2023 में 2,472 करोड़ का रिवेन्यू था, 203 करोड़ का लॉस था। 2024 में 605 करोड़ का रिवेन्यू था और 629 करोड़ का लॉस था। कंपनी कुछ रीजन की वजह से पीछे हो गई, जो कि शेयर होल्डर्स को पसंद नहीं आया और मार्केट को पसंद नहीं आया इनका स्टेप, जो आप विस्तार में पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन कंपनी 2024 में बैंकों के साथ में मिलकर अपने कर्ज को उतारने के लिए वन टाइम सेटलमेंट कर रही है, तो इंटरेस्ट काफ़ी कम हो जाएगा और अल्टीमेटली कंपनी की शेयर की वैल्यू उस न्यूज़ से तो अनलॉक हो ही रही है। और अब कंपनी अपने क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट अनाउंस करने वाली है, उसमें ये भी अनाउंस करने वाली है कि इसका शेयर की स्प्लिट के बारे में भी बताने जा रही है कि 10 रुपये का शेयर जो है वो 1 रुपये के 10 शेयर में विभाजित हो जाएगा। उससे शेयर की वैल्यू अनलॉक होगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी, ढेर सारे लोग उसको परचेस करेंगे, तो जो भी जिसके पास भी शेयर होगा उसको शेयर की वैल्यू अनलॉक होकर मिलेगी, उसको बेनिफिट होगा। साथ में जो परचेस करेगा उसको भी फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि मान लीजिए 160 रुपये का शेयर है और वो दस रुपये का एक शेयर है, वो 1 रुपये में कन्वर्ट होगा तो 16 रुपये का होगा, तो कम प्राइस दिखेगी तो लोग उसे परचेस करते हैं, तो उसमें जिसके पास भी शेयर होता है उसको बेनिफिट हो जाता है, शेयर की वैल्यू अनलॉक हो जाती है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, छोटे छोटे लोग भी खरीदने लगते हैं। तो दोस्तों पिछले 5 सालों में हर साल रिवेन्यू कम हुआ है और प्रॉफिट भी कम हुआ है और घाटा भी बढ़ा है। तो कुल मिला के कंपनी का पिछले 5 सालों का कारोबार बहुत अच्छा नहीं रहा है। 2020 में ठीक था, 2021 में ठीक था, 2022, 23, 24 में कारोबार ठीक नहीं रहा, कंपनी घाटे में रही और रिवेन्यू भी हर साल कम होता गया, हर साल लगभग कम होता गया, ईपीएस भी कम होता गया, डेट टू इक्विटी का रेशियो भी बढ़ता चला गया। लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा है, इंटरेस्ट ज़्यादा है, इसलिए जो है प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा है। अब वन टाइम सेटलमेंट हो जाएगा तो कंपनी को जो है जो भी इंटरेस्ट जो पे कर रही थी वो कम हो जाएगा और कंपनी फिर फायदे में आने लगेगी। कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अब ठीक लग रहा है, कंपनी का टर्न अराउंड दिख रहा है, कंपनी सही रास्ते पे आती हुई दिख रही है, कंपनी प्रॉफिट में आते हुए दिख रही है। अब हम रिजल्ट की बात करेंगे, उससे ढेर सारी पिक्चर साफ हो जाएगी। जून 23 क्वार्टर में 67 करोड़ का रिवेन्यू था, 171 करोड़ का लॉस था। सितंबर 23 क्वार्टर में 449 करोड़ का रिवेन्यू था, 138 करोड़ का लॉस था। दिसंबर 23 क्वार्टर में 40 करोड़ का रिवेन्यू था, 197 करोड़ का लॉस था। मार्च 24 क्वार्टर में 48 करोड़ का रिवेन्यू था, 121 करोड़ का लॉस था। जून 24 क्वार्टर में 401 करोड़ का रिवेन्यू था, 156 करोड़ का प्रॉफिट था। तो जून 23 क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करते हो तो जून 23 क्वार्टर के मुकाबले बहुत ही शानदार रिवेन्यू के फील्ड में भी और प्रॉफिट के फील्ड में भी बहुत ही शानदार रिजल्ट। और मुझे तो लगता है कि ये अभी 20-25 क्वार्टर के बाद में ये पहला रिजल्ट होगा जो अच्छा आया हुआ है, पहले क्वार्टर का रिजल्ट होगा जो अच्छा आया हुआ है। कंपनी प्रॉफिट में आती हुई दिख रही है। जून 24 के क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट शो किया है। दोस्तों कंपनी का टर्न अराउंड हो रहा है और कंपनी मेन ट्रैक पे आ रही है और प्रॉफिट में आती हुई दिख रही है। शेयर की वैल्यू अनलॉक काफ़ी हो गई है। लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए
अब ये स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, 10 रुपये का शेयर 1 रुपये के शेयर के 10 शेयर में विभाजित हो रहा है। इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी, जिसके पास शेयर है वो उसकी शेयर की वैल्यू अनलॉक होगी और प्रॉफिट में आने वाला है। तो जिसके पास शेयर है वो तो ठीक ही है, जिनके पास नहीं है वो भी एक बार मन बना सकते हैं फायदा उठाने के लिए। एफआईज के शेयर 2.57% है, डीआईएस के शेयर 1.45% है, पब्लिक के शेयर 41.45% है, प्रमोटर के शेयर 54.53% है। इतनी ज़्यादा दिक्कतों के बाद में भी प्रमोटर ने अपने शेयर होल्डिंग को बनाए रखा है 50 से ऊपर, एक अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी का रेशियो 1.39 है, जो कि 1 से ज़्यादा है, 1 से कम होना चाहिए। रिजर्व और सरप्लस 2466 करोड़ का है। कंपनी ने कर्ज ले रखा है, ब्याज के साथ जोड़ के कर्ज अब 4150 करोड़ का हो गया, जो कि सेटलमेंट के बाद में हो सकता है कि ये कर्ज काफ़ी कम हो जाए और कंपनी एक हेल्दी पोजीशन में आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ के आसपास का कर रखा है कंपनी ने। फेस वैल्यू 10 रुपये है, बुक वैल्यू 83 रुपये 56 पैसे है। 52 वीक लो 23 रुपये 35 पैसे था, 52 वीक है 187 रुपये 7 पैसे। शेयर का प्राइस 14 अक्टूबर 2024 को 160 रुपये 88 पैसे। स्टॉक का P63, सेक्टर का P 87.81। डिविडेंड यील्ड की हिस्ट्री नहीं है। कंपनी ने 2017 में एक शेयर पे एक शेयर का बोनस दिया हुआ है। दोस्तों, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। इस वीडियो की बेस पे ना तो शेयर खरीदें ना तो शेयर बेचें। मेरी रिसर्च आपकी रिसर्च के हेल्प के लिए है। मेरी रिसर्च का आउटकम यह है कि शेयर इस कंपनी का टर्न अराउंड हो रहा है, शेयर की काफ़ी वैल्यू अनलॉक 1 साल में हो चुकी है और स्टॉक स्प्लिट से और अनलॉक होने की संभावनाएं हैं। कंपनी क्वार्टर सेकंड का रिजल्ट पेश करने वाली है। क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी प्रॉफिट में थी, रेवेन्यू भी ठीक ठाक था, प्रॉफिट भी ठीक ठाक था। आशा की जा सकती है कि क्वार्टर सेकंड में भी कंपनी का रेवेन्यू ठीक होगा और प्रॉफिट ठीक होगा। कंपनी का टर्न अराउंड होता हुआ दिख रहा है, चूंकि कंपनी अब बैंकों से 1 टाइम सेटलमेंट की बात कर रही थी और 1 टाइम सेटलमेंट के लिए बैंक राजी हो गए हैं। तो कुल मिला के जिनके पास शेयर है वो बने रहें और शेयर की वैल्यू अनलॉक होने के चांसेस हैं, और जिनके पास नहीं है वो फ़ायदा उठाने के लिए इस स्टॉक स्प्लिट पे और अगले रिजल्ट के अनाउंसमेंट पे फ़ायदा उठाने के लिए इस शेयर को परचेस कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ पे आपका स्वागत है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिले और वीडियो देख के आप कुछ फ़ायदा उठा सके। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।